कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स देख लेते हैं आप जिस इंसान के साथ डील कर रहे हैं, चाहे अभी करंट में ना आप दोनों के बीच में कोई भी स्थिति क्यों ना बनी हुई हो, लेकिन इस स्थिति में इस इंसान की सोच आजकल आपको लेकर क्या बन रही है, मेन स्पेशली इस रीडिंग में व्यूअर्स मैं ये कवर करूंगी। क्या करना है, आपको फोकस बनाना होगा अपना अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आजकल मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर है आपका हीलिंग बिगिंस, यहाँ पे आपका न्यू वाइटलिटी, फ्लो, सोलर प्लेक्सस चक्रा, सक्सेस एंड ग्रोथ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आजकल व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका सीख, डिटैच एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी रिलीज। ओके तो सबसे पहले एक बार मैं राशियां डिस्कस कर लेती हूँ, देन वी विल डिस्कस। जैसे यहाँ पर देखो व्यूअर्स, आपका हो गया एयर एलिमेंट, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये आपका एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जिसमें आपका सेजिटेरियस काफी स्ट्रॉन्ग में है। ये आपकी वर्गो की एनर्जी है, ये लिब्रा है और ये आपका स्कॉर्पियो है। कुछ स्पेशल नंबर की बात करूँ तो यहाँ पर 6, 1, 10, 3, 8, 9, 11, 2, 13 एंड 4। मंथ की बात करूं तो जून, जनवरी, अक्टूबर, मार्च, अगस्त, सितंबर, नवंबर, फरवरी एंड आपका अप्रैल मंथ। तो ये मुझे कुछ स्पेशल मंथ्स व्यूअर्स आपके लिए दिखाई दिए हैं जो आपको अपने पर्सन से जोड़कर देखने हैं। जबरदस्ती कोई भी नंबर, कोई भी मंथ व्यूअर्स आपको अपने आप से नहीं जोड़ना। देखो बेसिकली व्यूअर्स, आजकल ना इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है आपको लेकर स्पेशली कि जिस रिश्ते को लेकर, इवन जिस इंसान को लेकर कभी एक वक्त पे ना आप बहुत नीडी, बहुत ऑब्सेस, बहुत ज्यादा एडिक्ट हो चले थे, बहुत ज्यादा इवन पॉजिटिव भी हो गए थे। अब आपने ना वो सभी चीजों से छुटकारा पा लिया। ना अब आप इस इंसान को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, ना अब आप इस इंसान को लेकर बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो। यानी कि आपकी जो सबसे बड़ी कमजोरी थी ना, आपने यहाँ पर उस कमजोरी पर व्यूअर्स काम कर लिया है। और उस कमजोरी पर काम करने के चलते ही बेसिकली यहाँ पर आप इस इंसान से धीरे धीरे करके डिटैच होते चले गए हो या हो गए हो। आपने जो इस इंसान की चिड़िया जो थी ना, जैसे बहुत ज्यादा पकड़ कर रख रखी थी कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगी, नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, ये सोच रखकर आपने जो इन्हें बहुत टाइटली व्यूअर्स पकड़ कर रख रखा था, अब आपने इनकी चिड़िया भी यहाँ पर छोड़ दी है। यानी कि मन में आपने ये चीजें मान ली है कि जो इंसान जा रहा है ना उसे जाने दो, उसको जबरदस्ती पकड़कर मत बैठो, उसको जबरदस्ती अपनी जिंदगी में रखने की कोशिश मत करो। तो ओवरऑल ना यहाँ पर कल तक तो इन्हें ऐसा लग रहा था कि आप जबरदस्ती इन्हें होल्ड करना चाह रहे हो या चाह रही हो, जबरदस्ती इस रिश्ते में कर रहे हो। और उस जबरदस्ती के चलते कभी आप कॉल कर रहे हो, कभी आप मैसेज कर रहे हो, कभी इन तक पहुंचने के लिए कोई मीडिएटर ढूंढ रहे हो, तब इन्हें उस चीज से प्रॉब्लम होती थी। और आज आपके पर्सन को या आजकल आपके पर्सन को इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है कि अब आप यहाँ पर इस इंसान को रोकने से ज्यादा इस इंसान की चिड़िया छोड़ने में ज्यादा बिलीव कर रहे हो या वो चीजों पर आप यहाँ पर ज्यादा फोकस्ड हो। इवन इस इंसान की सोच ना यहाँ तक ही सीमित नहीं हो जाती है या यहीं तक सीमित होकर नहीं रह जाती है। इनकी सोच यहाँ पर इस लेवल तक भी जाती है कि जैसे आपकी ना शायद यहाँ पर हीलिंग हो गई है। जो जो चीजें कभी एक वक्त पे आपको फ्लो को एक्सेप्ट करने नहीं देती थी, आपकी जिंदगी में आपको ग्रोथ की तरफ, वाइटलिटी की तरफ जाने नहीं देती थी, आपकी हीलिंग के चलते ही यहाँ पर ना अल्टीमेटली आपने उस फ्लो को स्वीकार लिया। कल तक इन्हें इस चीज पर भरोसा था देखो व्यूअर्स कि किसी भी कॉस्ट पर ना आप इनसे अलग अपना कोई रास्ता, कोई फ्लो यहाँ पर नहीं बनाओगे। आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस इनसे अलग कहीं और है ही नहीं। इस चीज को लेकर ये पर्सन बहुत ज्यादा व्यूअर्स कॉन्फिडेंट थे। कॉन्फिडेंट भी नहीं, मैं कह सकती हूँ ओवर कॉन्फिडेंट थे। और इसी रीजन के चलते ना ये पर्सन व्यूअर्स बार बार आपको मतलब टेस्ट करा करते थे, बार बार आपकी परीक्षा लिया करते थे। जैसे चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, लवर्स थे या फिर किसी भी रिश्ते में हो, लेकिन बार बार इनके थ्रू ना ये आपको जताने की कोशिश करी जाती थी कि ये आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। उस रीजन के चलते आपको बार बार समय समय पर साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जाता था। कभी भी यूं ही बिना मतलब के बात करनी या तो बंद कर दी जाती थी, या कभी यूं ही बिना मतलब के लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते थे, या कभी यूं ही
ही बिना मतलब के ब्लॉक कर भी दिया जाता था। और फिर आप यहाँ पर अपने पर्सन को मनाने की, इनका पीछा करने की, इनको चेस करने की कोशिश में लग जाते थे, जो इस इंसान को इस चीज की श्योरिटी दे जाते थे कि आपको इन्होंने पा लिया, आपको इन्होंने जीत लिया। इनकी ग्रोथ में मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने अपनी ग्रोथ यहाँ पर देख ली है, और ये चीजें आपके पर्सन को व्यूअर्स और ज्यादा कॉन्फिडेंट कर जाती थी, स्पेशली उस चीज को लेकर कि इन्हें अब यहाँ पर कैसे आपको संभालना है, कैसे इन्हें आपके साथ के रिश्ते से डील करनी है। ये सभी चीजें इनके दिल में, मन में, जहन में व्यूअर्स देखो आप उतारने वाले थे। लेकिन अब यहाँ पर आपके पर्सन व्यूअर्स जितना अपने आप को अकेला पा रहे हैं, अपने आप को अकेले में रखकर पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं, समझ रहे हैं या समझ रही हैं, उतना इनकी समझ आपको लेकर यही बन रही है कि अब की बार आपने अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ, अपना फ्लो कहीं और ढूंढ लिया। और वो कहाँ ढूंढा है, वो कहाँ आपका फ्लो है, वो सभी चीजें व्यूअर्स आजकल ना आपके पर्सन को बहुत ज्यादा आपको चेज करने के लिए, आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए इन्हें यहाँ पर पोक कर रही हैं, उकसा रही हैं। ठीक है। एज एन देखो व्यूअर्स, आपको ये चीजें समझनी है विद दिस सोलर प्लेक्सस चक्रा। एक पॉइंट पर ना आप इस इंसान पर इतने डिपेंड हो गए थे, स्पेशली इमोशनल वाइज, कि आप इस चीज को समझ ही नहीं पाए कि आपका कब सोलर प्लेक्सस चक्रा ना वो इम्बैलेंस हो गया है। और उस रीजन के चलते धीरे धीरे करके आपके कॉन्फिडेंस में कमी आने लगी थी। बार बार आपको इनसिक्योरिटी फील होने लगी थी इस इंसान को लेकर कि कहीं ये किसी और के ना हो जाएं, या कहीं ये मुझे छोड़ ना जाएं, या कहीं किसी और के साथ रिश्ते में ना ये चले जाएं। तो आपके मन में एक इनसिक्योरिटी, एक डर जो भी था ना, वो इस इंसान को व्यूअर्स बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता था। आप इस इंसान पर धीरे धीरे करके व्यूअर्स निर्भर होते चले गए। और कब जब आपको ये चीजें दिखने लगी कि जैसे ये आपको जब साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या ब्लॉक कर रहे हैं, या बेकार की बातों पर आपसे आर्ग्यू कर रहे हैं, तो आप उसमें ना ज्यादा चिड़चिड़ाने लगे थे, आपको गुस्सा जल्दी आने लगा था, क्योंकि आप कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस सोलर प्लेक्सस चक्रा के इम्बैलेंस होने के चलते एक तरह से खुद को डाउट्स में पहुंचा देते थे, क्या मुझ में कोई कमी है, क्या मुझ में कोई प्रॉब्लम है। और ये सभी चीजें ना व्यूअर्स बेसिकली यहाँ पर आपके चेहरे पर इस इंसान को साफ साफ दिखाई देती थी, जो आजकल इन्हें नहीं दिखाई दे रही है। आजकल इवन इस इंसान को आपके अंदर एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस यहाँ पर बढ़ता हुआ, अपने खुद के लाइफ के फैसले आपने लेने सीख लिए हैं, तभी आपने इस इंसान की चिड़िया छोड़ दी, अपनी ग्रोथ के फ्लो के रास्ते आपने ढूंढ लिए, आपने ये चीजें समझ ली कि मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए, और आपने अल्टीमेटली अपने ऑरे को काफी ज्यादा पॉजिटिव कर लिया। तो ये जो आपका ऑरा व्यूअर्स पॉजिटिव हुआ है ना, ये सभी चीजें आपके पर्सन को विजिबल है। ये सभी चीजें इस इंसान को जितना दिखाई दे रही है ना, उतना यहाँ पर आपके पर्सन व्यूअर्स बेसिकली इन सभी चीजों को नोटिस करके ना आप पर काफी ज्यादा डाउट्स कर रहे हैं, आप पर काफी ज्यादा इनके थ्रू शक भी करा जा रहा है। अब किस किस वे में शक करा जा रहा है, किस किस वे में डाउट करे जा रहे हैं, इन सभी चीजों को मैं यहाँ पर टैरो के माध्यम से देख लेती हूँ। ठीक है व्यूअर्स, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की हीलिंग को शुरू होते देख आजकल व्यूअर्स को लेकर अपना क्या परसेप्शन, क्या सोच बनाए हुए हैं या बनाई हुई है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर ये आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका नाइन ऑफ सोर्ड्स। बेसिकली आपकी हीलिंग उधर शुरू हुई है और प्रॉब्लम इन्हें होनी शुरू हो गई है। इधर आप कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर अपनी हीलिंग के चलते बहुत ज्यादा अपने वर्क को, कैरियर को, स्टेबिलिटी को लेकर फोकस्ड हुए हो, और ये सभी चीजें आपके पर्सन को अपने लाइफ में जैसे मानो मिसिंग नजर आ रही है। ये सभी चीजें इन्हें इस तरह से मैसेज दे रही हैं कि यहाँ पर आप जब तक थे तब तक ये सुकून से सो पाते थे, तब तक ये यहाँ पर ना सुकून से रह पाते थे, या इनके लाइफ में अच्छा खासा सब चीजें बैलेंस में थी। और आपके जाने के बाद ना ये पर्सन व्यूअर्स इस चीज पर ज्यादा कंसंट्रेट करे रखते हैं कि भाई आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आपको इनकी कमी फील हो रही है या नहीं हो रही है। ये सभी चीजें इस इंसान को व्यूअर्स इस लेवल पर ना जेलेसी फील करा रही है कि ये बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, उस तरफ के दरवाजों को
को खटखटाना शुरू कर दिए हैं। तो आजकल इन्हें जितना ज़्यादा ये फ़ील हो रहा है ना कि आपकी हीलिंग शुरू हो गई, आपने अपने आप को हील करना ज़्यादा प्रेफ़र करा, बजाए यहाँ पर इस इंसान को, इस रिश्ते को कन्विंस करने के, मनाने के, इनका पीछा करने के, इनको चेज़ करने के। वो सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स शांति से ना बैठने दे रही, शांति से ना सोने दे रही हैं और शांत इन्हें रहने नहीं दे रही हैं। ये सभी चीज़ें इवन इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पर व्यूअर्स डिस्टर्ब कर रही हैं, तो ये चीज़ें हैं। तो आपकी उधर हीलिंग शुरू हुई है और प्रभाव इनके ऊपर व्यूअर्स आजकल पड़ना शुरू हो गया है और इसी रीज़न्स के चलते इनका ये परसेप्शंस आपको लेकर बन गया है कि शायद यहाँ पर जो इनकी हीलिंग हो रही थी ना, ये जो हील्ड थे या ये जो अपनी लाइफ को लेकर डिसिप्लिन थे, बैलेंस में थे, वो शायद आपकी वजह से थे। उसमें कहीं न कहीं आपका भी अहम रोल था, जो ये उस वक़्त पे समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए हैं या पाई हैं, वो चीज़ें इनके दिल में आजकल आपको लेकर हैं व्यूअर्स, ठीक है? यहाँ पर है आपका व्यूअर्स द हाई प्रीस्ट एंड आपका 6 ऑफ वैंड्स। तो कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, उसके अलग आपका ये फायर एलिमेंट तो है ही है। बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना आपने बजाय इस इंसान को सुनने के, जैसे कि ये आपसे नाराज है तो आप उस चीज से डरना शुरू कर देते थे या फिर आपको लगता था कि भाई ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं है, तो आप इन्हें जीतने की, इन्हें कन्विंस करने की, इनको और ज्यादा मनाने की, इनकी और ज्यादा जी हजूरी करने की, इनका और ज्यादा अटेंशन पाने की आप कोशिश में लग जाया करते थे या लग जाया करती थी। जैसे इन्हें गिफ्ट देना, इनके लिए कुछ अच्छा बनाना, इन्हें बार बार कॉल मैसेज करना। तो ये सभी चीजें ना अल्टीमेटली व्यूअर्स इस इंसान को समझ आ रही थी कि आप इन्हें जीतना चाह रहे हो, आप इनको इनको ना इनके भरोसे को जीतना चाह रहे हो। लेकिन अब इन सभी चीजों की जगह आपने जितना ज्यादा अब अपने पैशन को फॉलो करना, पैशन को जीना, पैशन को पीना, आपने जितना ज्यादा ये शुरू कर दिया ना, उतना इस इंसान को ये चीजें भी समझ में आ रही हैं कि अब आपकी जीत इस इंसान में नहीं है। अब आपने अपनी जीत का जो दायरा है ना, वो इस इंसान तक यहाँ पर सीमित करके नहीं रख रखा है। आप यहाँ पर पहचान गए हो, रिकॉग्नाइज आपने कर लिया है कि मेरी अचीवमेंट, मेरी सक्सेस, मेरा पैशन, मेरा जुनून, मेरा मतलब कहाँ होना चाहिए। और यही सभी चीजें आपके पर्सन को व्यूअर्स आजकल ना बेसिकली सेल्फ डाउट्स में लेकर जा रही हैं। जितना आपको यहाँ पर नॉलेज हो रही है, उतना यहाँ पर इस इंसान को सेल्फ डाउट में यहाँ पर लेकर जा रही है, उतना इस इंसान को कंफ्यूजन हो रहा है कि ये जो फील कर रहे हैं, जो ये आजकल आपको लेकर अपना परसेप्शन बना रहे हैं, ये एक्चुअली में सही है या फिर ये इनके मन का डर है, इनकी इनसिक्योरिटी है, इनकी जेलेसी है। तो वो चीजें इनके साथ हो रही हैं। फ्लो को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आजकल व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है व्यूअर्स एस ऑफ कप्स एंड आपका एट ऑफ पेंटिकल्स। जितना ज्यादा ये इंसान ना व्यूअर्स आपको फ्लो को पकड़ते हुए, फ्लो में चलते हुए, अपनी किस्मत को खुद से अपने बलबूते पर चमकाते हुए यहाँ पर या बनाते हुए ये पर्सन पा रहे हैं ना, उतना ज्यादा इनका दिल आजकल आपके साथ एक नई शुरुआत करने का, एक नई रिलेशनशिप शुरू करने का यहाँ पर कर रहा है। उतना ज्यादा इस इंसान की सोच में व्यूअर्स आप इनके गुड लक, लकी चार्म, उस तरह के इंसान यहाँ पर बन रहे हो और वही चीजें इस इंसान को व्यूअर्स आपके साथ अपनी डेस्टिनी, अपने आने वाले कल को यहाँ पर देख रही है। तो ये पर्सन ये चीजें जानते हैं कि कल भी आप कहीं ना कहीं इन पर मेहनत कर रहे थे, इस रिश्ते पर मेहनत कर रहे थे। हालांकि यहाँ पर इनका बस यही मन था कि आप बस इस रिश्ते पर ही मेहनत करते रहो, आप यहाँ पर अपना कोई वजूद ना बनाओ, आप किसी भी कॉस्ट पर ना अपनी मेहनत इनसे हटकर यहाँ पर ना करो। क्योंकि ये पर्सन ये चीजें जानते थे या जानती थी कि जिस दिन आपने किसी और रिश्ते पर इतनी ही मेहनत, इतनी ही जी जान लगा दी ना, तो उतना उससे कहीं ज्यादा आपको मिलेगा जितना ये पर्सन आपको दे रहे थे या फिर दे रही थी। व्यूअर्स का सोलर प्लेक्सस चक्रा बैलेंस होने पर व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस क्या बन रहा है आजकल। तो यहाँ पर है आपका द सन एंड आपका क्वीन ऑफ सोर्स। सारे फसाद की जड़ यहाँ पर यही पर्सन ये मान रहे हैं या मान रही हैं कि यहाँ पर आपके चक्रा के बैलेंस होने की वजह से ना बेसिकली यहाँ पर आप इतना ज्यादा लॉजिकली और प्रैक्टिकली सिचुएशंस को, इस इंसान को देखना शुरू कर दिए हो। जब तक आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा इम्बैलेंस था ना, तब तक यहाँ पर कहीं ना कहीं आप हद से ज्यादा इमोशनल थे, मतलब ओवर में आप इमोशनल थे।
हद से ज्यादा ना यहाँ पर अपने आप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर आप केयरलेस थे, क्योंकि आपका सारा टेंशन तो इन्हीं के ऊपर चला जाता था। अब कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पर ये सवाल करेंगे कि सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है ना वो कैसे यहाँ पर सही होता है। तो देखो, द सन की एनर्जी यहाँ पर आई है, जो ये यहाँ पर बता रहे, सूर्य देव को मीठा जल चढ़ाते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, सुबह की धूप अगर सूर्य देव को और अपने मंदिर में आप करते हैं, ध्यान यानी कि मेडिटेशन करते हैं, तो ये सभी चीजें आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को बैलेंस में लेकर आती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ना व्यूअर्स, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा अगर अभी भी लगता है कि आपके मन में डर है, तो आपको उस चीज को समझना है गहराई से कि मुझे इस चीज पर वर्क करना है, और उस चीज पर वर्क करने पर ना ऑटोमेटिकली एक एक चीज मेरी लाइफ की सही हो जाएगी, और आपकी लाइफ की जिंदगी की चीजें सही होंगी, और उन सब चीजों का प्रभाव आपके पर्सन पर पड़ेगा। ओवरऑल जो मेरे व्यूअर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली चीजों को डील कर रहे हैं या कर रही हैं, बजाय किसी पर डिपेंड रहने के अपने लक्ष्य खुद बना रहे हैं ना, उन लोगों को समझना है आपने इन चीजों पर कामयाबी हासिल कर ली है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए सक्सेस और ग्रोथ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस आजकल व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है डिवाइन। तो यहाँ पर ये आपका 10 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका जस्टिस। तो लिब्रा काफी स्ट्रॉन्ग में है अभी तक की रीडिंग में, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। बेसिकली देखो व्यूअर्स, यहाँ पर ना मैं ये भी सिचुएशन देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना अपनी लाइफ में इस अंतराल में काफी ज्यादा धोखे खा चुके हैं या खा चुकी हैं। इस ड्यूरेशन में आपके पर्सन काफी ज्यादा क्राइसिस को फेस कर चुके हैं। एज एन वो कहते हैं ना, जो आप दूसरे पलड़े में रखोगे आपको अपने पलड़े में वही चीजें मिलेंगी। कुछ ऐसी ही स्थिति से आपके पर्सन यहाँ पर होकर गुजर रहे हैं या गुजर रही हैं। यानी कि जो इंसान कल तक सिवाय यहाँ पर आपको धोखा देने के, आपको इग्नोर करने के, आपके साथ के रिश्ते को खत्म करने की बात यहाँ पर कर रहा था या कर रही थी ना, वो इंसान उन सभी चीजों को अपनी जिंदगी में लौटते हुए यहाँ पर पा रहा है या पा रही है। और वही चीजें इन्हें इस चीज का क्लू दे रही हैं कि यहाँ पर इनके साथ ना ये जो चीजें इनजस्टिस जो हो रहा है ना, वो किस रीजन के चलते हो रहा है। तो आजकल ना आपके पर्सन को उस सच से भी सामना करना पड़ रहा है, जो सच इन्हें इनके लिए लाइफ का वो लेसन बन रहा है जो इन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं। एज एन किसी और के साथ, किसी के साथ डिसऑनेस्टी यहाँ पर करोगे तो तुम अपने आप से बदले में इनजस्टिस ही अपनी लाइफ में पाओगे। और यही सभी चीजें ना आपके पर्सन को और ज्यादा यहाँ पे व्यूअर्स, जैसे ठीक होता है ना कि इनके साथ धोखा हो रहा है, इनके साथ धोखा हो गया, या इन्होंने आपके साथ धोखा करा तो इनके साथ यहाँ पर धोखा हो रहा है, उस तरह की मेंटलिटी में इन्हें आजकल यहाँ पर लेकर जा रहा है। इन्हें लग रहा है कि शायद अब मेरे पास ना या तो इस सिचुएशन में रहकर इन सभी चीजों का प्रायश्चित करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रह गया, या मेरे पास उसका इंतजार करने के, उससे माफी मांगने के और कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं रह गया। तो ये चीजें ना आपके पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स यहाँ पर आजकल आपको लेकर चल रही है। सीख को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और आजकल क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका 5 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका 2 ऑफ सोर्ड। जितना अपने आप को अपने आप से इस इंसान के थ्रू पढ़ा जा रहा है आजकल, उतना ये पर्सन कंफ्यूज होकर रह जा रहे हैं या रह जा रही है। एजन की उसके साथ के रिश्ते को खत्म करने के लिए क्या मैं पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ, या यहाँ पर वो सभी लोग यहाँ पर जिम्मेदार हैं जिन लोगों ने यहाँ पर अपने मतलब सीधे करे हैं आपके पर्सन के साथ रहकर, जिन लोगों ने आपके पर्सन का फायदा उठाया, जिन लोगों ने आपके पर्सन को आपके अगेंस्ट करा, जिन लोगों ने यहाँ पर आपके पर्सन को कहीं और ग्रोथ दिखाई, जिन लोगों ने आपके पर्सन के अंदर वो घमंड यहाँ पर ला दिया, जिसके ये इस कदर शिकार हो गए कि ये नहीं जान पाए, ये नहीं समझ पाए कि अपनी लाइफ में कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। तो आजकल आपके पर्सन जितना ज्यादा अपने आप को यहाँ पर पढ़ रहे हैं या पढ़ रही है ना, उतना इनके मन में ये सवाल है कि इन सभी चीजों के लिए मैं खुद से जिम्मेदार हूँ, या इन सभी चीजों के लिए मुझे किसी और को जिम्मेदार मानना चाहिए। अब डिटैच को लेकर इस इंसान की सोच, परसेप्शन आजकल व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम इज 3 ऑफ सोर्ड्स एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी आई है नाइट ऑफ वैंड्स।
तो बेसिकली देखो व्यूअर्स, जितना ज्यादा इस इंसान को ये चीजें समझ में आ रही है कि अब आप डिटैचमेंट के प्रोसेस पे जा चुके हो, डिटैच हो चुके हो, उतना ज्यादा इस इंसान को अपनी जिंदगी ना बिखरती हुई, अपनी जिंदगी में तूफान आता हुआ, जो जिन्हें ये अपना बोलते थे, अपनों से बढ़कर मानते थे, वो लोग इन्हें अब पराये होते हुए नजर आ रहे हैं, या वो लोग इन्हें वो तकलीफ दे रहे हैं जो तकलीफ कभी आपके होने पर ना इन लोगों के थ्रू आपके पर्सन को नहीं बल्कि आपको जरूर से दी जाती थी। ठीक है, और यही सभी चीजें ना आजकल व्यूअर्स आपके पर्सन को काफी ज्यादा अफसोस में भी लेकर जा रही है। मुझे चांसेस ये भी बनते हुए दिख रहे हैं, जितना ये आपको अपने आप से डिटैच होते पा रहे हैं या पा रही है ना, उतना यहाँ पर ये रो रहे हैं, उतना उतना ये आपके सामने अपना चेहरा दिखाने की स्थिति में अपने आप को व्यूअर्स नहीं पा रहे हैं या नहीं पा रही हैं। वो स्थिति मुझे इस इंसान की ज्यादा बनती हुई दिख रही है। एज़ एन आजकल इनकी सोच में ये चीजें हैं कि भाई मैं उसको क्या ही मुंह दिखाऊं, मैं उसके सामने क्या ही जाऊं। और फिर उसके अलग आपका थोड़ा सा यहाँ पर पैशन, अपनी लाइफ को लेकर फोकस्ड होना, अपनी लाइफ को एक स्पीड के तौर पर फुल टू एनर्जी में होना, फुल टू कॉन्फिडेंट होना, अपनी लाइफ में एडवेंचर करना, और हर उस रिश्ते से अपने आप को मुक्त करना, आजाद करना जो रिश्ता आपको बांध रहा है, रोक रहा है। ये सभी चीजें और अलग से इस इंसान के लिए व्यूअर्स लाइफ का लेसन बनती जा रही है। तो ये पर्सन ना आजकल यहाँ पर एक उस मेंटेलिटी में है, करे तो करे क्या, वो चीजें हैं। ठीक है, प्लीज गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। परसेप्शन, तो आजकल इस इंसान का जो पहले आपको लेकर परसेप्शन था ना व्यूअर्स, वो पूरी तरह से बदल गया है। कल तक जैसे मानो इस इंसान का परसेप्शन आपको लेकर ये था कि आप ना उस तरह से शाइन नहीं कर सकते हो जैसा ये चाहते हैं, या जैसे इनके आसपास के और लोग इन्हें यहाँ पर शाइन होते हुए नजर आ रहे थे, जो इन्हें अपनी तरफ खींच रहे थे। लेकिन अब इनका परसेप्शन आपको लेकर ये बन रहा है कि आप तो उसी तरह से शाइन कर भी रहे थे और कर भी सकते थे, बस ये यहाँ पर ना आपकी पहचान कर नहीं पाई या कर नहीं पाई। रिजेक्शंस, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर आपकी सही तरीके से पहचान नहीं करी, इसी रीजंस के चलते इन्होंने उस वक्त पे आपको रिजेक्ट करा, और आज ये वक्त आया है जहां पर आप इन्हें यहाँ पर रिजेक्ट कर रहे हो। यानी कि इतिहास यहाँ पर अपने आप को दोहरा रहा है, ऐसा आपके पर्सन को आज यहाँ पर फील हो रहा है। बैलेंस, इस इंसान को ये फील हो रहा है कि इन्होंने इस रिश्ते में आपको वो बैलेंस ना देकर अपनी खुद की जिंदगी को इम्बैलेंस कर लिया। ये सभी चीजें ना आपके पर्सन को अपने आप को बैलेंस में ना तो रहने दे रही हैं, और इवन बार बार इनके दिल में इस तरह के ख्यालों को उठा रही हैं कि इन्होंने आपके साथ के रिश्ते में बैलेंस क्यों नहीं बनाया। तो ये चीजें हैं, जैसे कल तक आपको इनसिक्योरिटी रहती थी ना कि कहीं ये किसी और के ना हो जाएं, कहीं किस कोई और इनकी जिंदगी में ना आ जाए, या कहीं आपको ना छोड़कर चले जाएं, वो सभी चीजें अब आपके पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स होने लगी हैं। वो इनसिक्योरिटी अब इस इंसान के दिल में यहाँ पर डेवलप होनी शुरू हो गई है। इस इंसान को व्यूअर्स अब इस चीज का आजकल बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है कि मैंने उसके साथ अनफेयर क्यों करा, इनजस्टिस क्यों करा, या मैंने उसको इतना लंबा इंतजार क्यों कराया। उस चीज का अफसोस भी, उस चीज का गिल्ट भी अब आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर है। साथ में इस इंसान को ये लग रहा है कि अब ना इन्होंने बेसिकली व्यूअर्स आपकी तरफ बढ़ने वाले जो भी इनके लिए रास्ते हो सकते थे, रास्ते बन सकते थे, इन्होंने वो रास्ते भी ना तो बनाए, ना इन्होंने बनाने दिए। जैसे कि एक होता है ना कि कल तक ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि भाई मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे जरूरत थी तभी तो वो मेरे को खोने के डर में थी या था, या उसे इनसिक्योरिटी हुआ करती थी। तो वो सभी चीजों के ओवर कॉन्फिडेंस के चलते इस इंसान ने भी बस जो चीजें जैसे हो रही है ना उन्हें होने दिया। लेकिन वही जैसे कि मैंने कहा कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। कल तक आप इनसिक्योर थे, आपको डर लगता था इनको खोने का, और आज यहाँ पर ये पर्सन खुद से इन सब चीजों से डरे बैठे हैं या बैठी हैं। मुझे चांसेस ये भी बनते हुए दिख रहे हैं इन सभी चीजों को देखकर, एक्सपीरियंस करके और जीकर। अब इस इंसान की ना व्यूअर्स हालत भी खराब हुई पड़ी है, या तो ये बीमार है, या फिर यहाँ पर ये पर्सन हद से ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या कर रही है, और उस ओवर थिंकिंग के चलते हर वक्त यहाँ पर आउट ऑफ, जैसे होता है ना कि सोच इनकी कहीं से कहीं पर भी इनका साथ नहीं दे रही, मतलब दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, और उस कंफ्यूजन में यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ पर अक्सर रह रहे हैं या रह रही हैं। देख रही हूँ सभी चीजों के चलते इस इंसान का दिल ना आपसे आजकल कहने का क्या कर रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज स्पिरिट गाइड,
आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। तो अब इनका दिल भी आपसे यही कहने का कर रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, जो इनकी तबीयत भी खराब कर रहा है, कि कहाँ से मैं स्टार्ट करूं, कहाँ से चीजें स्टार्ट होंगी, और अगर चीजें जहां से लग रहा है स्टार्ट होंगी तो वो क्या रिजल्ट, क्या आउटकम देकर जाएंगी। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। और एक पॉइंट पर जब मुझे तुम्हारी तरफ से रिजेक्शन जैसा फील होता है, तो ये एहसास होता है कि तुम इतने अच्छे थे, तुम इतने काइंड नेचर के थे, शायद मैं ही तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे साथ को डिजर्व नहीं करता था या करती थी। आई लॉन्ग फॉर योर किस। अब आपके प्यार के लिए ये पर्सन व्यूअर्स मरे जा रहे हैं या मरी जा रही है, ऐसा इनका कहना है। आई एम द मैन। तो इनको ऐसा लग रहा था भाई मैस्कुलिन एनर्जी में है, भाई जितना आप इनको लेकर इनसिक्योरिटी में रहे, डर में रहे, उतना ज्यादा इनको ये भ्रम पड़ता चला गया कि भाई उसको मेरी जरूरत है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। उसके ना होने से मुझे इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना उसको मेरे ना होने से फर्क पड़ेगा। तो ये पर्सन ना आपसे ये भी कहना चाहते कि भाई मैं तो मैन मैस्कुलिन एनर्जी में था या थी, तो मैं कैसे यहाँ पर एकदम भीगी बिल्ली बन गया हूँ या बन गई हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है रे बाबा। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। क्यों मुझसे मैं तुमसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा या कर पा रही। आपसे पूछना चाह रहे हैं आई विश टू बी लाइक यू। और ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं मैं यही आशा करता हूँ या यही आशा करती हूँ कि या तो मैं तुम जैसा हो जाऊं या हो जाऊं, बन जाऊं, या फिर तुम मुझे पसंद करने लगो। आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट। मैं फिर भी दिमाग से जब चीजों को देखता हूँ या देखती हूँ, तो मैं फिर भी अपने आप को संभाल लेता हूँ या संभाल लेती हूँ, फिर भी मुझे बेटर फील होने लगता है। लेकिन जब मैं दिल से चीजों को, तुमको, रिश्ते को देखना शुरू करता हूँ या करती हूँ ना, तो मैं यहाँ पर कोई भी डिसीजंस नहीं ले पाता या ले पाती। और बेसिकली यही सभी चीजें ना व्यूअर्स आपके पर्सन की तबीयत भी खराब कर रही हैं। यही सभी चीजें इस इंसान को मेंटली इल कर रही हैं। पहले भी ये पर्सन मेंटली इल थे और अभी भी यहाँ पर ये पर्सन कुछ भी कहो व्यूअर्स मेंटली इल तो हैं। पहले ओवर कॉन्फिडेंस के चलते और अब वो कॉन्फिडेंस की ऐसी की तैसी हो गई है उस रीजंस के चलते। लेकिन इन सभी चीजों को लेकर आपको कृष्ण भगवान जी क्या कहना चाह रहे हैं, आपके लिए क्या सजेशंस इस रीडिंग के बेस पर दिया जा रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए कृष्ण भगवान जी मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए। ट्रू डिवोशंस एंड फेथ, बी ओपन, पेशेंस, चेंज ऑफ प्लेस, लॉ ऑफ कर्मा। तो देखो आपसे ना कृष्ण भगवान जी वही चीजें बोल रहे हैं कि देखो सबको अपने कर्मों का भुगतान पे तो करना पड़ेगा, फिर चाहे आप हो आपके पर्सन हो। बस आपको क्या करना है, अपने कर्मों के भुगतान के चलते ना आपको अपने आप को, अपने डिवाइन, अपने यूनिवर्स, अपने भगवान जिनको आप मानते हैं ना, उनको पूरी तरह से विश्वास करना है और अपने आप को पूरी तरह से सौंप देना है। सब्र आपको करना पड़ेगा। अगर उन्होंने सब्र करने के लिए बोला है ना, तो वो बेसिकली ना आपको सब्र करना सिखा रहे हैं। देखो मैं एक चीज आपको बताऊंगी कि जैसे हम पेट वगैरह रखते हैं या जो एनिमल्स होते हैं ना, ये क्यों होते हैं, जो सोल हमारे अंदर है वही सोल उनके अंदर है। फिर उन्हें वो बॉडी और हमें ये बॉडी क्यों मिली है। सभी चीजें हमें हमारे कर्मों के हिसाब से मिलती हैं। उन लोगों को जैसे जो डॉग्स होते हैं, कैट्स होती हैं, उन्हें सरेंडर करना सिखाते हैं, उन्हें ये चीजें बताते हैं। सोल का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि तुम कुछ नहीं हो सिवाय भगवान के, सिवाय भगवान को अपने आप को सौंपने के। तो आपको यही चीजें बोली जा रही है। आपको तो फिर भी ह्यूमन की बॉडी मिली है, जहां पर आपको पेशेंस करना सिखाया जा रहा है, जहां पर आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपका भगवान पर, यूनिवर्स पर भरोसा है ना, तो अपने आप अपनी चीजों को चेंज कर लोगे। आप कम से कम यहाँ पर कहकर अपना मन तो हल्का कर सकते हो, वो लोग तो वो भी नहीं कर सकते। जो लोग ये एनिमल्स की बॉडी में सोल आती है, तो वो सब सोल कॉन्ट्रैक्ट ही तो होता है ना व्यूअर्स, आपको तो ये अच्छे तरीके से पता ही होगा। तो उनकी सोल कॉन्ट्रैक्ट ये लेकर आई और आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से दर्द को फेस करके, अपने कर्मों का भुगतान करके यहाँ पर अपनी जगह बदलने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई है। तो इन सभी चीजों को मानो, एक्सेप्ट करो, इन चीजों से भागो मत। इन चीजों को लेकर अपने दिल को, मन को ओपन रखो, तो मन शांत होगा, सोल का पर्पस पूरा होगा, सोल किसी और नए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर नहीं रखेगी। तो ये आपको एज अ सजेशन बोला गया है।
तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने ना अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिए, अब कर दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग भी व्यूअर्स, अगर आपके डाउट्स रह जाते हैं तो आप अपना पर्सनल सेशन बुक कराइएगा। चार्जेस जरूर से रहते हैं, लेकिन डाउट्स क्लियर होते हैं जो आपके लिए ज्यादा जरूरी रहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखेंगे। ओके, बाय बाय।